अगर ये लड़का जिंदा होता तो लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा गैंगस्टर होता। लॉरेंस बिश्नोई इसके सामने बच्चा है, लॉरेंस बिश्नोई की कोई वजूद ना होता अगर ये जिंदा होता। आपने 2016 से लेकर 2020 तक इसकी फोटोज देखी होगी सोशल मीडिया पर, बड़ा ही डैशिंग लगता है। इसके परना डाला होता है, आंखों में सुरमा डाला होता है, गल में चेन होती है, पूरा गैंगस्टर टच। और ये इतना खूंखार गैंगस्टर था ना, सोशल मीडिया पर शरेआम पोस्ट डाल देता था। अगर किसी ने मर्डर करवाना हो, किडनैपिंग करवानी हो, किसी को धमकाना हो, किसी की टांगे तोड़नी हो, इस नंबर पर कांटेक्ट करे। इतना खूंखार था, ये शरेआम धमकी देता था। और जब पूरी ही इंडिया में इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, तब इसने ये एक्शन करने स्टार्ट कर दिए थे कि अगर किसी ने भी इलेक्शन में कोई भी काम करवाना है मेरे से, इस नंबर पर कांटेक्ट करो। इतना खूंखार था। इसका नाम है दुर्लभ कश्यप। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा पर इसकी स्टोरी नहीं आपको पता होगी। ये एमपी के उज्जैन का रहने वाला था। यूजली जो होता है ना, जो गैंगस्टर बनते हैं एमपी में, बिहार में, यूपी में, वो ज़्यादातर वो लोग बनते हैं जो अपने घर से फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हो, गरीब हो, मतलब कि सीधी सी बात है। पर इसके पेरेंट्स अमीर थे, इसके फादर का अच्छा बिजनेस था, इसकी मदर गवर्नमेंट टीचर थी। और एक बात और बताता हूँ, एक एनजीओ ने सर्वे किया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गैंगस्टर जो बनते हैं उनके पेरेंट्स क्या काम करते हैं। मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ जो गैंगस्टर थे उनके पेरेंट्स या तो पुलिस जॉब में थे या फिर उसके पेरेंट्स टीचिंग स्टाफ में थे, मतलब कि टीचर थे। दाऊद के पेरेंट्स भी, दाऊद का जो फादर था वो भी एक पुलिस वाला था। तो इसका फादर अच्छा बिजनेसमैन था, खुला पैसा था, इसको कोई टेंशन नहीं थी फ्यूचर के बारे में। और सबसे पहले तो ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था और धीरे धीरे गलत संगत में पढ़ता रहता। और 8th और 9th क्लास में था और +1 और +2 वाले बच्चों का राजीनामा करवाता था। अगर +1 +2 वाले बच्चे आपस में झगड़ा करते तो बीच में पढ़कर उनका समझौता करवाता, उनका राजीनामा करवाता कि वो आगे झगड़ा ना करे। सभी इसकी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, इससे डरते थे। और इसके घर वालों को तब पता चला जब ये 10वीं में फेल हो गया। 10वीं में फेल होने के बाद ये घर पर ही बैठ गया और अपना इसने ग्रुप स्टार्ट किया। और जब मेला होता है ना, आप सभी को पता होता है कि कुंभ का मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहां पर ये अपने लड़कों के साथ गया। वहां पर इसने ड्यूटी की एक श्रद्धालु के तौर पर। इसने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया और तभी वहां पर एक गैंगस्टर से मिलता है जिसका नाम था हेमंत। असल में उज्जैन में ना 2 फैमिलीज राज करती हैं, डाकर फैमिली और ताक फैमिली। और जो हेमंत था वो दुर्लभ कश्यप को डाकर फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। तो उनको लगता है कि छोटा मोटा गैंगस्टर होगा, कोई बात नहीं, चलो रख लेते हैं, आगे काम आएगा कोई। बट आगे ही काम आ जाता है। एक उज्जैन में मेला होता है, उसमें ना पार्किंग का टेंडर निकलता है। पार्किंग का टेंडर उसको मिलता है जिसकी भाइयों में दम होता है, जिसके पास गैंगस्टर्स होते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। और पैसा तो डाकर फैमिली और टाक फैमिली दोनों के पास बहुत था। तो वो एक पार्किंग के टेंडर के लिए क्यों झगड़ा कर रहे थे? पहली बात, जो वो टेंडर था करोड़ों रुपए का था। और दूसरी बात, अब जो पार्किंग लेता था ना वही उज्जैन का राजा बनता था। इसीलिए उस जो पार्किंग का झगड़ा है उसमें उतरता है दुर्लभ कश्यप डाकर फैमिली की तरफ से और अपने लड़कों को साथ ले जाकर पार्किंग का ठेका ले लेता है और सारे पैसे जाकर डाकर फैमिली को दे देता है। उसके बाद डाकर फैमिली इसकी फैन हो जाती है और डाकर फैमिली इसको खुला रुपया देना स्टार्ट कर देती है। एक फार्म हाउस इसके नाम पर देती है कि आप यहाँ पर फार्म हाउस पर आओ, खुली ऐश करो, खुली दारू मिलेगी, खुला नशा मिलेगा, रात में रहो, सुबह रहो, ये आपका है, आपके दोस्त का है, आप नहीं आ रहे लो। उसके बाद ये डाकर फैमिली के गुर्गे बन जाते हैं और डाकर और टाक फैमिली आपस में झगड़ा करती रहती है। खुद नहीं झगड़ती, उनके जो गुर्गे रखे होते थे वो आपस में झगड़ा करते थे। एक बार क्या होता है कि किसी बात को लेकर टाक फैमिली के गुंडों के साथ दुर्लभ कश्यप का झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों जो पार्टीज होती हैं वो हॉस्पिटलाइज होती हैं। और किस्मत की बात देखो, दोनों फैमिलीज, सॉरी दोनों जो पार्टीज होती हैं ना, दुर्लभ कश्यप वर्सेस टाक, जड़ी ताक फैमिली थी, उनके गुर्गे थे, वो एक ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। उसके झगड़े के बाद वहां पर एक दूसरे को देखते हैं तो वहां पर झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर दुर्लभ कश्यप एक लड़के को इतना ज्यादा जख्मी कर देता है कि वो मरने की कगार पर आ जाता है, मर ही जाता है। उसके बाद ये जुवेनाइल था, मतलब 18 साल से कम था, तो इसको 6-7 महीने की सजा होती है, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या ये आतंक मचाता है, सोशल मीडिया पर शरेआम पोस्ट डालता है, पूरी
सभी लोग वायरल हो जाता है। उसके बाद इसका और झगड़ा होता है, उसके बाद पुलिस इसको पकड़ लेती है। और जब ये जेल में था ना, 3-4 साल ये जेल में रहा, उसके बाद जेल में पुलिस वाला इसके पास आता है, सीनियर इंस्पेक्टर आता है, तो कहता है कि अच्छा हुआ तू जेल में आ गया, बाहर होता तो ताक फैमिली ने तेरे को मरवाने का पूरी प्लानिंग कर रखी थी, तो ये जेल में बेल अप्लाई नहीं करता। उसके बाद आता है कोरोना का पीरियड 2020 में, तो उस गवर्नमेंट क्या करती है, जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स थे जिनकी बेल अप्लाई हो सकती थी, जानबूझकर वो बेल अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, या नहीं कर पा रहे थे, जो नहीं कर रहे थे, उनको टेम्परेरी बेल मिल जाती है। उसमें दुर्लभ कश्यप भी बाहर आ जाता है। ये बाहर आता है, अपने ग्रुप को मिलता है, और इनके ग्रुप का एक कोड होता था। यहाँ पर गमछा होता था, आंखों में सुरमा होता था, गले में माला होती थी, और माथे पर तिलक होता था। तो ये रात को ना 1:30-2 बजे तक अपने घर में बैठे थे, खाना वगैरह खाया इन्होंने। तो एक ने कहा कि यार चाय सुट्टा पीने चलते हैं, मतलब चाय के साथ सुट्टा मारने चलते हैं बाहर। तो एक कहता है कि इतनी रात को कौन सा ऐसी टपरी है जो खुली होगी। तो एक दोस्त कहता है कि मैं उधर वाली साइड से आया था, हम उधर चलते हैं, तो वहां पर एक खुली देखी थी मैंने। तो सारा ग्रुप क्या, 4-5 लोग ही थे अभी, तो बाकी लोग अपने घर में थे। तो उसके बाद दुर्लभ कश्यप उनके साथ उस टपरी पर चला जाता है, और वहां पर इंस्टेंटली ताक फैमिली के जो गुर्गे आ जाते हैं अपने एक आदमी का बदला लेने के लिए। तो दुर्लभ कश्यप क्या करता है, चाकू उठाता है, पेट में घोंप देता है। उसके बाद वो गन निकाल लेता है, जो दूसरा वो गोलियां चलाने लग जाता है। उसके बाद जो चाय की टपरी वाला था वो भी ताक फैमिली का गुर्गा था, वो कह रहा था मारो कश्यप को, मारे कश्यप को, और उसके जो साथी थे दुर्लभ कश्यप के, वो भाग जाते हैं, और वहां पर दुर्लभ कश्यप की मौत हो जाती है। 20 साल की उम्र में उसने इतना नाम कमा लिया था कि जब उसका जनाजा निकल रहा था तो पूरा उज्जैन बंद कर दिया था उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने। लोग उसको इतना प्यार करते थे। अगर आज दुर्लभ कश्यप होता तो क्या लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा होता या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना।